नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और नया दिन, नई शुरुआत। देखिए, मैं ये शुरुआत इस बात से करना चाहता हूँ। एक छोटी सी चीज है, गोल्ड का। ये चार्ट जो आप पीछे देख रहे हैं, राइट, ये गोल्ड का चार्ट है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये बहुत ही प्यार से खिचड़ी पका रहा है यहाँ पे। अम, ये वाला जो रेंज है ना दोस्तों, ये बहुत ही क्लस्टर्ड जोन है। अभी देखिए होता क्या ना, आपको एक बताऊं, आपको शायद पता होगा या बहुतों को पता होगा। चाइना, इंडिया जबरदस्त लास्ट एक साल में गोल्ड बाई कर रही है। देखिए, चाइना का तो पता है। लेटली हमें ये भी न्यूज आ गया कि इंडिया ऑल्सो इज बाइंग, विच इज ग्रेट, राइट। बट गोल्ड इतना एक्यूमुलेशन जो हो रहा है कंट्री में, I just got to know through some third-party news that कि last 1 year में India has liquidated some $50 billion of treasury bonds, and against that India ने equivalent gold खरीद के accumulation किया, which is great. Now अभी देखिए, अमेरिका यूएस के लिए हो सकता है ये बहुत अच्छी न्यूज नहीं है। So what US does is typically in this case, when the gold prices are going up, चूंकि बैंकिंग सिस्टम एवरीथिंग इज स्टिल होल्ड बाय यूएस, ऑल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अगेंस्ट गोल्ड इज ऑल pretty much contained by यूएस फाइनेंशियल सिस्टम। तो वो क्या करती है ना कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन गोल्ड दे इंक्रीज। ये किया है उन्होंने पहले, अभी भी कर रही है। अभी कर रही है कि नहीं सिचुएशन में ये वही पता है, बट वो मार्जिन इंक्रीज कर देती है। तो मार्जिन इंक्रीज करने से क्या होता है कि lot of stop losses trigger and then sell order comes and the gold prices drops. ये करती है just to contain the gold prices. जिस लेवल पे अभी गोल्ड है ना दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये नीचे करेक्ट होके it can come down easily, to a point कि some corrections तो 10 से 15% का करेक्शन we can expect in gold and silver. ये कंसोलिडेशन हो रहा है, दिस इज नॉट लुकिंग वेरी गुड। एनीवे, ये रहा गोल्ड का। चलिए देखते हैं कि आज क्या हुआ और हम कल के लिए क्या तैयारी कर सकते हैं। कल मतलब इन टर्म्स ऑफ मंडे, राइट, मंडे के लिए क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे, देखिए ये 15 मिनट का कैंडल वाला चार्ट है। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इसमें देखिए ये जो देखिए यहां से ये सेल ऑफ हुआ और यहाँ पे देखिए ऐसे खिचड़ी बना के जा रहा है, जा रहा है ना। तो ये जो पैटर्न बना रहा है ना दोस्तों, प्राइस एक्शन, ये बेरिश प्राइस एक्शन है। बाय टेक्निकल्स ये एक बेरिश प्राइस एक्शन है। कायदे से इसको धड़ाम से नीचे आना चाहिए। अब आज आएगा, कल आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, ये बोलना बड़ा मुश्किल है, बट आना है इसको नीचे। क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन बना रहा है ना, ये बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। अब ऐसे देख लो, ये वाला मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, और ये वाला एक लाइन ड्रॉ करता हूं। देखिए अप ट्रेंड में जा रहा है। एक प्राइस एक्शन डाउनवर्ड के बाद अगर ये ऐसा ट्रेंड बनाता है, आप देख लीजिएगा टेक्निकल्स में, चार्ट में जाके, दिस इज अ बेरिश प्राइस एक्शन। और मेरा ऐसा गेस है और मेरा ऐसा हाउ टू से फोरकास्ट है
कि यहां से ये नीचे आना चाहिए। 60 to 70% मेरा प्रोबेबिलिटी ये है कि इसको नीचे आना चाहिए। अब देखिए, अगर हम आज देखिए आज का अगर हम प्राइस एक्शन देखते हैं ना, देखिए खुला तो बाउंस किया, बट ये जो लेवल है ना दोस्तों, इसको काटने में इसकी नानी याद आ जा रही है। ये वाला जो प्राइस एक्शन है, ये वाला जो रेंज है, सॉरी नॉट प्राइस एक्शन, ये वाला जो रेंज है, आप देखोगे ये जो रेंज है ना, ये नहीं काट पा रहा है। कायदे से इसको निकल जाना चाहिए था। ठीक है, एक बार में नहीं निकले, थोड़ा सा करेक्शन करके इसको निकल जाना चाहिए था, बट ये नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे ये जो सप्लाई जोन है ना दोस्तों, ये इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पे बुल्स आर नॉट एबल टू ओवरकम द बियर्स। यहाँ पे गया, टच किया, और यहाँ से देखिए भयंकर सेल ऑफ होके ये नीचे आके रुक गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरा तो व्यू मंडे के लिए बेरिश है। ठीक है, बेरिश द वे द प्राइस एक्शन इज बिल्ड अप टुडे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप यहां से ये वाला प्राइस एक्शन बना के आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर गया भी ना दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम लाइट कर देते हैं। हाँ, ये देखिए, अगर ये गया भी ना दोस्तों, ये हिलते डुलते यहाँ पे रखते हैं। देखिए कितने तरीके से इसने सेंटर लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लिया है। अगर ये गया भी ना यहां तक, मतलब आप समझ लो यहाँ पे गया भी ना, तो यहां तक अगर यहां तक गया मंडे को, देन आवर जॉब विल बी टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे कर क्या रहा है एंड व्हाट इज द प्राइस एक्शन इज बिल्डिंग अप हियर। बट मुझे समहाउ हो सकता है मैं बायस हूं। अच्छा, बाय द वे मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरी खुद की पोजीशंस बनी हुई है। ऑफ कोर्स बोथ साइड है, मैंने कॉल राइट कर रखा है, पुट राइट कर रखा है, बट मैंने कॉल राइट थोड़ा ज्यादा कर रखा है गिवन द कॉन्टेक्स्ट एंड द प्राइस एक्शन, जस्ट टू लेट यू नो सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो उस बारे में। चलिए, ये रहा निफ्टी का। इसके अलावा निफ्टी में और क्या कर सकते हैं? देखिए इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो बड़ा सा जो रेंज आप देख रहे हैं, राइट, ये मैंने ना थोड़ा कलर चेंज किया, तो हो सकता है इसके चलते थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रहा होगा। बट देखिए, ये जो रेंज है ना, जो आप, मैं इसको 1 आवर की कैंडल करता हूँ। हाँ, ये जो आप बड़ा वाला चैनल देख रहे हैं ना, ये तो काफी दिनों से चला रहा है। तो होता क्या है कि मतलब आई एम कीपिंग इट जस्ट टू मेक श्योर कि वी डोंट लूज ट्रैक कि लार्जर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। बट आज जो जहां पे रुका है, मिला जुला के ये सेंटर पॉइंट पे रुका है। इस रेंज के 50 परसेंटाइल पे रुका है। देखिए दोस्तों, कायदे से इसको निकल जाना चाहिए था, क्योंकि आज ऐसा एक प्राइस एक्शन बना के यहाँ रुका है ना। आई एम स्लाइटली नॉट सो गंगो अबाउट कि ये बहुत कुछ करने वाला है, गिवन ऑल्सो द फैक्ट कि ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये having a tendency to some bearish tendency, so tendency to come down. दूसरा एक और व्यू मे बी सम ऑफ यू मे टेक इज दैट कि आप ये वाला एक रेंज यहाँ से करके यहाँ पे ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन आप बना के आप ट्रैक कर सकते हो। ये भी पॉसिबल है दोस्तों, आप कुछ भी बना लो, पैटर्न्स तो कई सारे निकल जाते हैं चार्ट में, बट जस्ट फॉलो योर स्टडी। बट एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि जो ब्रॉड लेवल पैटर्न है, जो कि व्हाट आई कैन मेक आउट इज दैट इट इज कमिंग एंड क्रिएटिंग अ पैटर्न लाइक दिस। दिस इज नॉट गुड, दिस इज अ बेरिश पैटर्न, और इसका आप मंडे को आपको दिख जाएगा। चलिए,
चूंकि निफ्टी और सेंसेक्स बहुत ही क्लोजली ऑपरेट होते हैं, तो सेंसेक्स का भी पैटर्न कुछ ऐसा ही है दोस्तों, आप देख रहे हैं। तो सेंसेक्स में भी जो चार्ट पैटर्न बना रहा है, राइट, नॉट वेरी गुड। आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन, एक ऊपर की लाइन जैसी है, नीचे की एक सपोर्ट लाइन ऐसी बना दी है। तो इस एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन जो बना रहा है ना, इसको फॉलो कीजिएगा थोड़ा। जिधर भी ब्रेक करेगा तो इज टेंडेंसी टू गो अप। अगर ये ऊपर जाता है दोस्तों, ये अगर ऊपर ब्रेक करके जाता है इस लेवल तक, तो फॉर श्योर जाएगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे क्या होता है, इट मे गो अप टू दिस स्टेज, दैट इज ओपन फॉर इट। और अगर ऑब्वियसली जैसे मैं बोल रहा हूँ नीचे आया, तो नीचे तो डेफिनेटली इट विल कम डाउन टू दिस लेवल। और ये अगर नीचे आया तो इट मे कम डाउन टू दिस लेवल। ये लेवल होता है आपका, ये वाला लेवल, ये है 81,700 के आसपास ये रेंज बनता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा मंडे को। चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अच्छा, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ये जो इंडिकेटर्स को निकटा है। अच्छा, बैंक निफ्टी आज सरप्राइजिंगली was way above Nifty and Sensex। काफी तगड़ी बाइंग चल रही थी बैंक निफ्टी में, विच इज गुड, एब्सोल्युटली गुड। बट यहाँ पे मैंने क्या किया ना, आपके लिए एक मैंने देखिए आपके लिए मैंने एक रेंज ड्रॉ करके रखा है बैंक निफ्टी के लिए। ये रेंज देखिए, इसी रेंज में ना बैंक निफ्टी चल रहा है। और इसका अगर सेंटर पॉइंट लेंगे ना दोस्तों, सेंटर पॉइंट अगर हम इसका लेंगे तो देखिए ये सेंटर पॉइंट है। अब देखिए इस सेंटर पॉइंट को कितनी अच्छी तरह रिस्पेक्ट करते हुए ये जा रहा है ऊपर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दैट्स व्हाई आई ट्रस्ट दिस रेंज, क्योंकि इट इज फॉलोइंग इट अप वेरी डेलिकेटली। ठीक है, तो दोस्तों कल मंडे को आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर बैंक निफ्टी डिपेंडिंग अपॉन गैप अप गैप डाउन या ओपन लेवल ओपन होता है, ये वाला जो जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 59,800। ये वाला जो लेवल है, ये अगर तोड़ा ना दोस्तों, तो इसका जो रेंज है ना दोस्तों, ये वाला ओपन हो जाता है, ये वाला विच इज बेसिकली 59,300। इसके नीचे आया, बेसिकली व्हाट आई मीन इज कि ये रेंज को अगर निकाला तो इट हैज अ ओपन डोर, ये आने का चांस करेगा। ये आया एंड देन ये वाला रेंज बेसिकली 58,800 900 के बीच में, ये सीधा इसका ये वाला सीधे लाइन में तो नहीं आएगा, बट इट हैज अ टेंडेंसी टू कम डाउन हियर। बट जो परिस्थितियां दिख रही हैं, देखिए आज अगर इसको, ये वाला जो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये वाला जो रेंज है ना वो दोस्तों, ये वाला जो रेंज है, मैं आपको एकदम बिल्कुल ही चौक करता हूं। ये जो रेंज है ना, अगर मंडे को फर्स्ट हाफ में ये ब्रेक करके नहीं गया, ये आने वाला है नीचे। इसकी ताकत लगा के अगर ये ऊपर गया और इसको अगर ब्रेक नहीं कर सका, तो ये आने वाला है नीचे। क्योंकि देन सेलर्स विल बी एक्टिव, एक्सट्रीमली एक्टिव इनटू दिस, क्योंकि उसकी ताकत नहीं रहेगी पुल करने की। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा मंडे को। अगर यहां तक गया, ऑब्जर्व हियर, अगर नीचे ही आता गया तो मैंने बता दिया इट हैज ए क्लियर ट्रेजेक्टरी। तो यही रहा दोस्तों बैंक निफ्टी निफ्टी का। देख लेते हैं। अच्छा, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। विक्स तो वहीं लटका हुआ है दोस्तों, ना आगे पीछे, वहीं पे।
11.3। और यूएस मार्केट अभी देखिए फायदा नहीं है, अभी तो सिर्फ डाउ के फ्यूचर्स ओपन है जो थोड़ा सा ऑलमोस्ट लाइक फ्लैट है। बाकी शाम को देखेंगे कि कहाँ क्या जाता है, बट दिस इज व्हाट आई थिंक विल समथिंग वी कैन टेक केयर ऑन मंडे। सो दोस्तों, मंडे को सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, बिल्कुल केयरफुल होके, और जो भी ट्रेड लेंगे मेक श्योर कि आप हेज होकर ट्रेड लें, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल रियली हेल्प। थैंक यू वेरी मच।